जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 को लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें मिलने वाली हैं। सबसे पहले आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए गए हैं। इनकी संपूर्ण डेट बता दी जाएगी कि इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो ये जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। आयु सीमा, कितनी आयु तक आप बीएसटीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी जानकारी बता दी जाएगी। योग्यता क्या रहने वाली है, बीएसटीसी की योग्यता क्या रहने वाली है, ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। और हमें बीएसटीसी क्यों करनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा बीएसटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। इससे पहले हमने बीएसटीसी के न्यू सिलेबस के बारे में पूरी व्याख्या के साथ में बताया था। अब अगले वीडियो जो भी है बीएसटीसी को लेकर वो सारे के सारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। कुछ क्लासेस भी हमने बीएसटीसी की इस पे लगाई हैं और भी मिलने वाले हैं आपको। देखिए, बीएसटीसी के लिए आपने अभी एक नाम सुना होगा, रीट वैकेंसी का। रीट का आयोजन करवाया गया था गवर्नमेंट की ओर से। देखिए, रीट के पहले के केवल एक रीट एग्ज़ाम होता था और वो 150 नंबर का एग्ज़ाम होता था। उसी के आधार पर आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होता था और उसी के लिए थर्ड ग्रेड को ही दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो होता है लेवल 1 के लिए और एक होता है लेवल 2 के लिए। लेवल 2 वाले होते हैं वो 6 से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाती हैं, और लेवल 1 के होते हैं वह जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाते हैं। अब इनके लिए एक साथ में वैकेंसी आती है लेवल 1 की, और लेवल 2 की सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। जैसे कोई एसएसटी की आ गई और फिर इसी में हिंदी की आएगी, संस्कृत की आएगी, अलग अलग वैकेंसी होती है। तो ये तो होती है लेवल 2, ये होती है बीएड के लिए। जिनके बीएड कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब लेवल 1 की वैकेंसी होती है, इनके लिए सबसे ज़रूरी है वो है बीएसटीसी। अगर बीएड कर रखी है आपने तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते, आपके पास में बीएसटीसी होना चाहिए। अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो आप लेवल 1 के जो लेवल 1 की जॉब होती है, जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक आपको पढ़ाना होता है, रीट के साथ में आती है, और इसे हम आमतौर पर थर्ड ग्रेड बोलते हैं। और थर्ड ग्रेड के लिए और इनकी लेवल 1 और लेवल 2 की सैलरी है वो लगभग बराबर ही रहती है, और इसमें आपको 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाना होता है। इसमें किसी भी सब्जेक्ट का कोई खास वैकेंसी अलग नहीं होती है, सबकी वैकेंसी साथ में आती है। जैसे इस बार पहले 15,000 वैकेंसी आई थी, फिर 21,000 और आई वैकेंसी, तो इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आती है। और इसमें जो भी विद्यार्थी हैं जो 12th करते हैं या फिर 12th में जो शेयर वो पहले अटैम्प्ट में ही निकल जाता है। और बीएड के बाद में जो भी हम थर्ड ग्रेड की देखते हैं वो फिर अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, तो वो वैकेंसी कम हो जाती है। तो अगर हम बीएसटीसी करते हैं तो इसमें सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है, और बीएड में सेकंड ग्रेड वगैरह है, परंतु वहाँ वैकेंसी हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, और वहाँ पर अभ्यर्थी है जो बीएड वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो एक तो आपको ये होगी कि अगर आपको टीचर बनना है वह भी फर्स्ट से लेकर 5th तक का, तो आप इसके लिए आप बीएसटीसी कर सकते हैं, और इसके बाद में आप बीएड भी कर सकते हैं और आगे के लिए भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण जो नोट्स होते हैं, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण भाग आपके बीएसटीसी में पूछा जाता है और बीएसटीसी या फिर अन्य राजस्थान एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हस्तलिखित नोट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, आप इसे पा सकते हैं। इसके लिए ऐसे नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको इन नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है ना, आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर दिए गए इन नंबरों पर भी, सबसे नीचे जो नंबर दे रखे हैं ना उन पे भी कर सकते हो। इसमें 8107859511, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है, ऊपर लिखना है नोट्स, इस पर कॉल नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीएसटीसी 2023 का ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन आपको 5 जुलाई को जारी किया गया था। ठीक है, 5 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और इसके लिए अलग अलग जानकारी पूरी दे रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं इनके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो 10 जुलाई से बीएसटीसी के आवेदन शुरू हो रहे हैं। जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है 10 जुलाई से आवेदन कर पाएगा, और आपको यही राय है कि बीएसटीसी के लिए आवेदन आप जल्दी कर दें, क्योंकि फिर बाद में साइड चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, तो इसके लिए आवेदन चलेंगे वो 20 दिन चलेंगे। 30 तारीख को आपके आवेदन खत्म हो जाएंगे। इसके लिए 30 जुलाई तक के बाद में आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अंतिम जो इनकी फीस है वो जमा करवाने की या शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि है वो भी है 30 जुलाई। 30 जुलाई तक ही आप शुल्क जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी बीएसटीसी को कोई बोलते हैं ना डीएलएड, वही है। और कोई संस्कृत में करना चाहे तो संस्कृत डीएलएड भी इसमें कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में बीएसटीसी, वो अलग ही होती है।
तो ये सामान्य VSTC और संस्कृत VSTC इन दोनों के लिए है। स्पेशल VSTC इसके द्वारा हम नहीं कर सकते, इसके लिए आवेदन स्पेशल VSTC के हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। एक तो इनकी आवेदन प्रक्रिया होगी योग्यता, पात्रता और न्यूनतम अर्हता। न्यूनतम अर्हता का अर्थ है कि आपके पास में कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और न्यूनतम प्राप्तांक कितने प्रतिशत चाहिए वो, आयु सीमा और शारीरिक अयोग्यता और आरक्षण एवं शुल्क छूट इत्यादि से संबंधित विस्तृत जानकारी बोर्ड की जो वेबसाइट है पंजीयक pre-DLED.in इस पे प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो भी जैसे ही ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फुल, तो उसकी एक पूरी वीडियो डिटेल में हम लेके आ जाएंगे। इससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम उस समय ये भी कर सकते हैं। भविष्य में समस्त प्रकार की जानकारी, विज्ञापन, संशोधन, परिवर्तन एवं अधिसूचना इत्यादि इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्रत्यक्ष से समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब जो भी VSTC की वेब जानकारी होगी आपको इसी चैनल पे इसी वेबसाइट पे मिलेगी, पंजीयक pre-DLED.in पे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप भविष्य में अब यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। यह किसने जानकारी दी है? ये जो भी समन्वयक हैं रामस्वरूप जांगिड सर हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। और आगे बढ़ते हैं। VSTC का जो नया सिलेबस है उनको लेकर हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे है, और उसमें हमने पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है कि कौन सा पोर्शन है, वो कितने नंबर का आता है, हमें किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पोर्शन में हम आसानी से नंबर पा सकते हैं, कितने नंबर का रह सकता है, कितने नंबर हमें लाने होते हैं, 400 प्लस लाने होते हैं, किस कैटेगरी में कितने होते हैं, ये सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, जिसे हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इसे आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हैं जिनको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो मिल जाएगी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वंदे मातरम।